तेजस्वी जी की बात है, आज मुख्यमंत्री चेहरा, क्योंकि भाई इतना प्रोपेगेंडा चल रहा था, मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, तो सबको दिखाने के लिए लीजिए, देख लीजिए, यही थे मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में, यही है मुख्यमंत्री चेहरा 2025 में। अब इसमें भी अगर आपको निकालना है तो कहते हैं ना कि प्याज जितना भी छीलो उसमें निकलता जाए, कुछ ना कुछ तो निकलता ही जाएगा। लेकिन ये बताए ना कि आप लोग जबरदस्ती। अब देखिए जो बयान आया, मैं एक बार बता देती हूँ, उसके बाद चारू जी आपके पास प्रतिक्रिया के लिए आ रही हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर बीजेपी ने वार किया और कहा है कि लालू ने कांग्रेस पर दबाव डालकर ऐलान कराया, दबाव डाला है, गठबंधन में गुंडागर्दी करके बनवाया सीएम उम्मीदवार। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी का बेटा सीएम का सपना देख रहा है, ये बीजेपी कह रही है। अब ये सम्राट चौधरी का अटैक आया है चारू जी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये अब उन्होंने जब नहीं किया था ऐलान, तब आप लोग कह रहे थे कौन है सीएम, कौन है सीएम। अब उन्होंने कर दिया ऐलान, फिर आप कह रहे हैं कि ये तो इन पर टॉर्चर किया है, इनको जबरदस्ती कहलवाया है। क्यों भाई? जी देखिए, प्रतिक्रिया हम सबके सामने है। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही थी, 70 से 60 पर आ गई, उसके बाद भी ये लोग कंक्लूड नहीं कर पाए सीट शेयरिंग फॉर्मूला। आज ये जिसको फ्रेंडली फाइट बोलते हैं, 12 कम से कम 12 सीटों पर ये आपस में जो लड़ झगड़ रहे हैं ना, ये इस बात का पैमान देती है कि ऑल इज नॉट वेल। इनके घर में इनकी आपस में ही नहीं बन रही। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, आरजेडी ने कांग्रेस को छोटा भाई बना रखा था, ना उनकी बात सुनते थे, ना उनकी सीटों की मांग पूरी हो रही थी। तो नतीजा क्या है? जोर जबरदस्ती करके, डांट फटकार लगा के तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया। देखिए, एनडीए जो है ना, वो नीतीश बाबू की लीडरशिप में ये चुनाव लड़ने जा रही है, मोदी जी की नीतियां लेकर ये चुनाव लड़ने जा रही है। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहे। ये उस चेहरे को सामने लेकर आ रहे हैं जो बार बार फेल हो चुका है, इसीलिए तो इनको परे करना पड़ा ना कांग्रेस को। बताइए और क्या रीजन है? अच्छा, इतना हल्ला मचा देते हैं ये गठबंधन गठबंधन बोल के। पिछली बार तो गठबंधन को नाम तक दे दिया था, गठबंधन का नाम INDI रखा था ना। क्या नतीजा निकला सुचारिता जी, बता दीजिए। क्या बिहार में गठबंधन चला? क्या तमिलनाडु में ये गठबंधन चला? क्या उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन चला? क्या पंजाब में ये गठबंधन चला? क्या केरल में ये गठबंधन चला? कहाँ चला है ये गठबंधन? तो गठबंधन इनका एग्जिस्ट नहीं करता। आज भी बिहार में ये अपने आप को खुश करने के लिए गठबंधन कहते होंगे, लेकिन फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। इनकी नीयत साफ नहीं है, नेता इन्होंने जबरदस्ती सबके सर पर थोप दिया है। पर ये तो बता दीजिए चारू जी, ये बता दीजिए, नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे तो नहीं बनाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने आपको तो साफ कहा ना, नेतृत्व तो नीतीश जी का ही है। और पहले से एनडीए में इस बात की क्लैरिटी है, हमारा चेहरा विकास है, हमारा चेहरा एक डेवलपमेंट प्लान है जिस पर बिहार चल रहा है। उस डेवलपमेंट प्लान के तहत इतने समय से इतना काम हुआ। आप ये देखिए ना, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा वहां पर सड़क बन गई है, 150 करोड़। हाँ, बोलिए। आपने जो बिहार का एक पूरा एक ग्राफ बताया है, मैं कंचना जी, मैं आ रही हूँ, एक बार प्रेम जी के पास जाऊंगी, आपके पास आती हूँ उसके बाद। कंचना जी ने जो बोलना चाह रही है, प्रेम जी एक बात बताइए, ये जो कांग्रेस के आज अगर सीएम फेस का ऐलान था, तो इस पूरे बिहार में एक यात्रा की, बाइक पर बैठ के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, तो आज जब एक बड़ा दिन था, मुझे ऐसा लगता है गठबंधन का चेहरा जब अनाउंस होता है तो वो एक बहुत बड़ा दिन होता है उस गठबंधन के लिए, तो क्या उसके लिए स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी नहीं आ सकते थे? चलिए, उन्होंने अशोक गहलोत को भेज दिया, लेकिन अशोक गहलोत का वहां आना क्या किसी तरह का एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी जो कि बीजेपी अब कह रही है, या फिर ये भी एक तरह का सिर्फ एक चुनावी दाव आपको लग रहा है? अंदर खाने दबाव बनाया जा रहा था कि गठबंधन तभी चलेगा जब सीएम तेजस्वी यादव होंगे। जी, देखिए, आपकी एक्सपेक्टेशन है राहुल गांधी भी होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में कोई दाग लग गया? अकेले अशोक गहलोत जी क्या छोटे नेता हैं? कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वो है। लालू प्रसाद जी भी होते तो बहुत बड़ी बात होती, वो भी तो नहीं थे। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात है कि जो चेहरा है, जो एक तस्वीर के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो ये एक रणनीति के तहत की जो बहुत लंबे समय से सवाल पूछे जा रहे थे कि चेहरा कौन है, तो एक चेहरा कि यही 243 सीटों पर तेजस्वी का ही चेहरा होगा, इस रूप में संदेश देने की एक कोशिश दिखती है। उसके बाद फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी। भाई देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी 40 सीटों पर वहां क्या कर रहे हैं? फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं कि फाइट कर रहे हैं?
अजित पवार जी की पार्टी 29 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, वो भी एनडीए का पार्ट है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी फ्रेंडली फाइट है कि फाइट है, समझना चाहिए। तो ये महागठबंधन बहुत दिनों के बाद एक प्रेशर बनाने में कामयाब है कि हमने तो मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया, एनडीए आप बताइए आप क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को या फिर कोई और चेहरा है बताइए। ये एक प्रेशर यानी उल्टा जो है एक दबाव एनडीए पर महागठबंधन ने डाल दिया है। जी, ये प्रेशर आपको लग रहा है? क्योंकि देखिए मैं कंचना जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार मैं तारिक अनवर जी के पास जा रही हूं, जो कि जन सुराज से के प्रवक्ता हैं। तारिक जी, आपके नेता ने आज कहा कि क्या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? अगर आरजेडी है, लालू यादव जी की पार्टी है, तो उसमें चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे, इसमें कोई सरप्राइज कहाँ है? ये 5 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, एक नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ जीत के लिए। नहीं, हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था वो बिल्कुल सही था और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि लालू जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बेटा को छोड़कर किसी दूसरे को सीएम का चेहरा घोषित कर सके। ये तो पहले से स्पष्ट था कि तेजस्वी यादव जी ही वहां के सीएम के चेहरा होंगे। लेकिन सवाल दूसरा है, मेरी जो चिंता है वो दूसरी है कि मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया गया। मुझे यह समझना है कि जो आरजेडी पिछले कई वर्षों से मुसलमानों का एक बड़ा वोट लेकर यानी कि राज कर रही है, उन्हीं को आधार मानकर राजनीति करती आई है। मुसलमान वहां पर कहां थे? मुसलमानों का चेहरा कहां था? अगर मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज कभी मुकेश सहनी जी कभी भी अति पिछड़ा समाज से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अपने आप को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, वो सन ऑफ मल्ला है। लेकिन अति पिछड़ा समाज से भी हो सकते हो, लेकिन कभी भी अपने आप को अति पिछड़ा समाज का पूरे तौर पर नेता उन्होंने नहीं माना। दलित समाज का चेहरा कहां था? मुसलमान होने की हैसियत से पार्टी के 100% के अलावा एक मुसलमान अब तारिक अनवर साहब अब इस पूरी चर्चा में एक नया एंगल लेकर आए कंचना जी। वो कह रहे हैं कि मुसलमान रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? एमवाय राजनीति करने वाले मुसलमान पीछे छोड़ गए। आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे और मुसलमान का पत्ता काट देंगे। कंचना जी जवाब देंगे। मैं तो सबसे पहले पूछूंगी कि मैदान छोड़कर क्यों भाग गए प्रशांत किशोर पांडे? राघोपुर से लड़ने वाले थे तेजस्वी जी के खिलाफ, बड़ा ढोल लेकर गए थे, नगाड़ा पीट रहे थे, माहौल बनाए थे, एकदम मीडिया माइलेज लिए हुए थे। पूरा भाग क्यों गए मैदान से? भाग क्यों गए मैदान से? लड़ना चाहिए था ना चुनाव। राघोपुर से लड़ लेते, 10 वोट भी नहीं मिलता। ऐसी जमानत जब्त होती कि पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खराब हो जाता। और चेहरा देखिएगा, मुसलमानों का वोट लेते हैं, आप क्यों नहीं घोषित किए? सुनिए ना, फैयाज साहब ये सब कहाँ गए? भाई इनको मान लेते आप, खाली मुसलमानों का वोट ले लिया, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मुसलमानों का वोट लेती है तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व भी दीजिए।